बचा है, अभी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसको मैं अपने वर्ड्स में बोलती हूँ, जितना टाइम बचा है वो बहुत है, और अगर आप अभी से पढ़ने बैठोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिलीव। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तापुर उमर, योर मिस एक्सेप्शन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं आ चुकी हूँ एक 45 डेज की बहुत बेहतरीन सी क्लास 11 की स्ट्रैटेजी लेके। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि पूरी स्ट्रैटेजी के दौरान जितनी बातें मैं आपको बताऊंगी अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि एम करो 95 प्लस 90 प्लस, मैं बोलती हूँ डायरेक्ट एम करना 100 आउट ऑफ 100 और आप स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, बस ध्यान से चीजों को सुनना और समझना। चलो, तो क्या हम 45 डेज, मैंने लगभग 45 डेज लिए हैं, आपके पास 60 डेज हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, पहली चीज, क्या ये पॉसिबल है? एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि यस ये एकदम पॉसिबल है। ठीक है, पर कैसे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? चलो शुरू करते हैं शुरू से। आपकी एनसीईआरटी 2 है ना, 2 बुक्स हैं आपके पास क्लास 11th में। एक में ओवरऑल है 6 चैप्टर्स एंड दूसरे में है 3 चैप्टर, यानी कि ओवरऑल आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक बुक में 6 चैप्टर्स हैं और बाकी दूसरी बुक में 3 चैप्टर्स हैं, है ना। अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स को लिखूं तो ये हमारे सारे के सारे चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर्स मार्क्स के साथ लिखे हैं। मैं आपको डे 1 से ये चीज बोलती आ रही हूँ, मैं आज भी उसी बात पे स्टिक कर रही हूँ कि यार मार्क्स के हिसाब से चैप्टर को बिल्कुल ध्यान देना है ना। जैसे मैं कभी नहीं बोलती, मैं बोलूंगी नहीं, अब जब स्टार्टिंग में आए थे ना, मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई होंगी और मैंने बोलता है यार पहला चैप्टर उठाओ, पहले बेसिक्स जानो, ये जानो। मैं आपको अभी बोल रही हूँ कोई बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी इस पूरे साल में, मैं चाहे जितना देख लूं, जितना भी मस्ती कर ली होगी, सबने पहला चैप्टर 10 बार पढ़ा होगा। मैं कह रही हूँ मतलब 10 बार इन द सेंस ऐसा नहीं कि 10 ही बार, लेकिन आपने जितनी भी बार पढ़ा है आपने पहले चैप्टर पे बहुत फोकस किया होगा, क्योंकि आप नए नए आए थे क्लास में, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी इससे रिलेटेड। अगेन जो हम बात बोल रहे हैं ये वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं अब आपको अपना सजेशन बताती हूँ, चुपचाप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने में 21 नंबर 21 मार्क्स यहाँ पे रखती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करो। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक 11 नंबर का चैप्टर है, एक 10 नंबर का चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। ठीक, आपको लगता है कि नहीं यार मैम जो बोल रही है ये सच नहीं है, हमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ही नहीं आता, वो चैप्टर आप उठाइए। मतलब इन शॉर्ट आपको अभी यही समझना पड़ेगा कि कहां से क्या चलना है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं बोलूंगी यार लाइन वाइज चलो बेस्ट है, लेकिन आपको, मैं जानती हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनको पहला चैप्टर आता होगा, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उस हिसाब से चलो। ठीक है, पहली चीज हम समझ गए मैम कि हमें क्या करना है, हमें ये पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये इसके मार्क्स हैं, टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, समझ गए हम बाकी बातें। ठीक है, बट ये होगा कैसे? अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ये 45 दिन क्या आप अपने आप को केपेबल मानते हो कि आप अकेले खुद पढ़ के आप इन मार्क्स को स्कोर कर पाओगे, या आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे? 2 आंसर आएंगे, या तो यस या तो नो। अगर आप बोल रहे हो यस, दैट्स वेरी गुड, आपको जो बातें मैं बताऊंगी वो फॉलो कर लेना, आप इजीली वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन सेकंड है शायद और नो। ये शायद और नो वाले बच्चों के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं आई वॉज वेरी वीक इन हिस्ट्री व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th, है ना। तो मैं सोचती थी यार मैं ये कैसे कर पाऊंगी, बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट अ टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर थे हमारे स्कूल में ही, तो मैं उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं कभी उसको सही से पढ़ ही नहीं रही थी। मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ये टॉपिक पसंद आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ उसको, मैं समझ रही हूँ, लेकिन उस टॉपिक से तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो टॉपिक ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और बाद में मुझे ये चीज समझ में आई कि अच्छा मैं एक प्रॉपर पाथ ही फॉलो नहीं कर रही थी वहां पे। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि नहीं यार हमें थोड़े से किसी की साथ की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है जो हमें यार उस मंजिल तक थोड़ा आसानी से पहुंचा दे। कैटलिस्ट जानते हो ना केमिस्ट्री में, है ना। तो आपका काम जो है वो थोड़ा फास्ट तरीके से हो, मतलब हम 45 दिन ही पढ़े और 45 डेज में ही पूरा खत्म कर दे, हम पूरा खत्म कर दे, कुछ भी ना छोड़े, सब कुछ पढ़ ले। तो उसके लिए आप आ सकते हो हमारे बैच में। अब हमारा बैच है निर्भय ऑफ कोर्स, यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे हम आपको 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है, 45 दिन में मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर रही हूँ, 1000 बार कर सकती हूँ प्रॉमिस, जो बोलूंगी, जैसा बोलूंगी, जितना बोलूंगी उतना अच्छे से पढ़ लिया इन 45 दिन में। जितनी बातें मैम ने आपको बता दी, मैं बोल रही हूँ फुल मार्क्स आएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है आपसे, आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि कौन से टॉपिक में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो इसी तरीके से समझते हुए पढ़ाएंगे कि यार ये इस बच्चे को डाउट आ सकता है। डाउट सेशन होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगे अगर आपको एग्जाम तक रहना है तो, बहुत सारी चीजें। मैं आपको यहीं पे एक और बात बोल दूं, अगर आप इसको इस ढंग से ले रहे हो, अरे यार रोक दो मैम तो प्रमोशन कर रही है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आप यस वाले बच्चे हो दैट इज फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो।
लेकिन 1% भी खुद में डाउट है ना, देखो हमें खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता, तुम्हें खुद का मन बताएगा कि यार नहीं हो पा रहा, इतने टाइम से भी तो पढ़ रहे थे, कहाँ हो पा रहा है, ये आपको खुद पता होता है। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो और लगता है मैं आपको अपने सब्जेक्ट में, अभी आप मैम की वर्ड्स ले लो, आप फुल मार्क्स लेके आओगे, और ऐसा हम हर टीचर बोलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए आप एक कूपन कोड लगा सकते हो, विच इज नेक्स्ट NEXT 2000। अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच आपको पड़ेगा 999 का। ये ऑफर लिमिटेड है, 2000 स्टूडेंट्स के लिए ही है। इस प्राइस में क्वालिटी नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं होगा, क्वालिटी फुल रहेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। इस बात की आई गारंटी यू कि आप फुल मार्क्स लाओगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जितना बताऊंगी, ऐसा होता नहीं कि I will work as a catalyst for you for sure 210%। तो this is a coupon code, if you want to join, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे मैम स्ट्रैटेजी क्या है, चलो स्ट्रैटेजी के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। अब यही तो मैम डाउट है, सिलेबस खत्म कैसे करें, इतने 9 चैप्टर्स है, हम सिलेबस खत्म कैसे करें। सिलेबस खत्म करने का एक तरीका है, अगर आप सोच रहे हो अब आप बैठोगे नोट्स उठाते मस्त से पढ़ते बेटा 4 महीने भी ले लोगे वो भी कम पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। 11th 12th है, 9th 10th नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, हमारे सारे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, या मैं आपको सच्ची एक आपकी बहन की तरह सजेशन दूं, कोई जरूरत नहीं, आपको जो सही लगता है आप बस वन शॉट्स कवर कर लो, ठीक है। आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। आप अगर प्रारंभ बैच में ऑलरेडी थे तो आपको पता है हमने कितने डिटेल में कवर किया है, फास्ट मोड पे लगाओ यार, फटाफट देख लो, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप या तो वन शॉट से कवर करो या तो आप बैच से करो। थर्ड ऑप्शन मैंने नोट्स रखा है, मैं इसको बहुत ही कम महत्व देना चाहूंगी यहाँ पे। इन सभी में से सबसे कम इंपॉर्टेंस मैं उसको दूंगी, क्योंकि नोट्स कभी भी आपको, आप जितने भी क्रिस्प बना लो, आप शायद उतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत बार चीजों को रिवाइज कर लिया और बहुत अच्छे से आप चीजों को जानते हो। उसके अलावा आप नोट्स से इतनी हेल्प नहीं ले पाओगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इफ यू फील सो, कोचिंग के नोट्स, स्कूल के नोट्स, बैच के नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हो। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि पूरे नोट से ही केवल पढ़ाई करो, उससे आपके माइंड में भी चीजें नहीं रहती, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यस, नोट्स जो है वो बाद में रिवीजन के लिए आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इफ इन केस कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो दैट इज योर कॉल। सिलेबस खत्म करो, कुछ भी करके सिलेबस खत्म करो, करना पड़ेगा, कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते। और अगर लग रहा है ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, वो चैप्टर ऐसा कुछ नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा। भले ही कुछ चीजों को आप कम पढ़ लो, दैट इज योर कॉल कि यार मुझे ना थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक, सपोज गिब्स एनर्जी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप उसे थोड़ी कम प्रेफरेंस दे दो अगर आपके पास टाइम कम बचा है एंड में। लेकिन वो एज आई सेड, ये तभी होता है जब आप अकेले करते हो। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कभी भी, है ना। सो दैट इज योर कॉल। बट ये 3 चीजें हैं जिससे आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, और देयर इज नो इफ एंड बट, ये करना ही है। अब सेकंड चीज, जब हम सिलेबस कर लेते हैं ना तो एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं। अगर ये सबके साथ होता है तो बताना जरूर, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि ये सबके साथ होता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप टॉपिक वाइज कर लो, चैप्टर के बाद में मत जाओ। आपने टॉपिक पढ़ा, आप चुपचाप उसके क्वेश्चन लगा लो। अच्छा, टॉपिक के क्वेश्चंस लगा रहे हैं हम, ठीक है मैम समझ गए हम। टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं, आप देखो यार, मैं कोई भी यहाँ पे किसी चीज का आपको हाइप जबरदस्ती की नहीं बोलूंगी, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रही हूँ। चुपचाप एनसीईआरटी उठा लो यार, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पलर उठा सकते हो, आपके दीदी भैया या किसी का आपके पास क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन एनसीईआरटी इज वेरी मैंडेटरी। इनफैक्ट 11th क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सिंपल सी बात लगाओ, 10 जगह मत भागो, मैं आपको बोल रही हूँ। ये जो बच्चे होते हैं ना, वो 10 जगह भागते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, उसकी जगह आप दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस दैट आई एम टेलिंग यू, इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट दिस, कुछ उससे ज्यादा नहीं है। कोई जरूरत नहीं है दिमाग खराब करने की, जो बता रही हूँ बस वही समझना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जब हम करते हैं ना, तो एक चीज जो हम भूलते हैं वो है रिविजन। हम सब पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब कुछ सुन लिया हमने, सब आ गया, ठीक है मैम हो गया, नहीं, रिविजन। और रिविजन फ्रीक्वेंट होना चाहिए। हमने आज एक चैप्टर पढ़ा, मैंने कल दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसका कोई भी टॉपिक पढ़ा, कितना भी मुझे टाइम लग गया हो, मुझे पता है मुझे प्रीवियस चैप्टर को आज 10, 15, 20 मिनट रिवाइज करना है। चुपचाप ये काम कर लेना। अब रिवीजन कैसे, मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, ऐसे आई गेस सभी करते हैं ये चीज, ऐसे कॉपी पकड़ते, ऐसे छुपा छुपा के देखते, फिर दिस इज दैट ऐसे करते थे, है ना।
वो आप कर सकते हो एक्चुअली में। टेस्ट लो, खुद के टेस्ट लो, खुद सोचो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, खुद सोचो मैंने कल ये न्यूमेरिकल लगाया था, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है, फॉर्मूला रिवाइज करिए, फॉर्मूला अलग से मैंने लिखवाए हैं स्टार्टिंग से आगे सबने लिखे होंगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज मतलब ऐसी चीज है जो आपको करनी ही है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ एग्जाम के पहले करते हैं। तो मैम ये क्या बाद में करना है? नहीं, एग्जाम के बहुत पहले करना है। एग्जाम के बहुत पहले करना है मतलब जैसे ही चैप्टर पढ़ा, आप दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ या उसके मिड में फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने बैठ जाओ पहले। उसके 20 मिनट कंफर्म है कि नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पे मुझे 20 मिनट पहले चैप्टर को देने हैं। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है? ये आपके पास होनी ही चाहिए माइंड में ये चीजें कि ये हमें करना ही है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप जिस तरीके से बनाना चाहो है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है? फिर आप सेल्फ टेस्ट ले लो। एज आई सेड, खुद का टेस्ट लो यार, खुद ही देखो क्या हमने जो चीज पढ़ी हम वो चीज अच्छे से पढ़ पाए, हम उसको आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सब करने की आज से सोच लेंगे, आज ही कॉपी उठा लेंगे, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन जो एक चीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें पीछे रह जाएंगे और जो कुछ बच्चे करेंगे वो ही आगे होंगे, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि इंडिया में मतलब बहुत सारी जगह पे लोगों के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते तो वो कभी भी उस चीज में आगे ही नहीं निकल पाते। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन से मिले होगे, आप पेरेंट्स से पूछो, कुछ भी पूछ लो, किसी से बोलो यार यहाँ तक तुम कैसे पहुंचे, वो चाहे 10 तुमको ज्ञान दे दे, पर उसका एक जो हमेशा हर एक में कॉमन फैक्टर होता है वो होता है उसकी कंसिस्टेंसी। वो रुके ही नहीं। और सिमिलरली आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऐसा बोलती हूँ यार अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर पैसा वेस्ट मत करो मम्मी पापा का, छोड़ दो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप छोड़ दो वो बैच, चुपचाप छोड़ ही दो अपना पढ़ाई करना, है ना? पैसे वेस्ट मत करो फिर। लेकिन अगर 1% भी लगता है इंपॉर्टेंट है तो कंसिस्टेंसी जरूर रखना। अभी तक साल भर किसने क्या किया, मैं आपके घर पे नहीं थी जो मैं ये बात जान पाऊं, बट आप खुद को जानते हो, है ना? और अगर ये बात जानते हो ना तो ये चीज मत भूलना, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 45 दिन तो रहना ही पड़ेगा। जो 60 दिन है मैं उसमें आपके 15 दिन हटा रही हूँ, कुछ भी करो, कहीं बिजी हो गए, कुछ हो गए, 45 डेज स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। 45 दिन जितना हो पाए बस ये चीज फॉलो कर लेना। समझ लो यार पूरी मस्ती अभी आगे भी करनी है, पहले भी कर चुके हैं, है ना? बस 45 डेज नहीं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आप हल्के में ले रहे होगे। आप सोचोगे ये तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है हमारी पढ़ाई से, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट एनी कॉस्ट, ठीक है? अब वापस से मैं आपको ये बात बोल दूं कि अगर आप ये सारी बातें जानने के बाद आपको लगता है यार ये सब हम अकेले कर लेंगे, हमें नहीं जरूरत है, दैट्स वेरी गुड। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आप लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपके मन में अभी भी अगर 1% लग रहा है ये वाला पॉइंट तो हमसे नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो मैम हम क्वेश्चंस खुद से करते रहें, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये जरूरी है हमारे लिए जानना, तो मैम हमसे अकेले नहीं होगा। तो अगेन आई वांट टू से यू कैन ज्वाइन आवर बैच निर्भय। आप कूपन लगा देना नेक्स्ट 2000, ठीक है? कूपन बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2000 लोगों के लिए ही है। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें आ सकते हो। बहुत ही बेसिक सी प्राइस है इसकी 999। इफ यू कैन अफोर्ड आप बिल्कुल आइए, यू आर मोस्ट 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 वेलकम इन द बैच, यू आर वेरी वेलकम। एंड निर्भय बैच में हम आपको प्रॉमिस करते हैं हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे, डाउट्स हम आपकी क्लास में ही क्लियर करते चलेंगे साथ में। और मैम के साथ होगे तो यार केमिस्ट्री क्लियर तो हो नहीं सकती, तुम सभी को पता है यार, क्योंकि हम करेंगे केमिस्ट्री को क्लियर। मतलब ऐसे तरीके से समझेंगे कि 45 डेज में भी अगर पढ़ लिया ना तो फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं ना। और इसके लिए हम आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। सो आई होप आप ये बातें समझ गए होगे एंड आप इन सारी चीजों को फॉलो जरूर करोगे। और अगेन आई वांट टू से, मैम का प्रॉमिस है, मैम बोल सकती हैं, बता सकती हैं, फॉलो आपको करना है। फॉलो कर लिया तो मैम गारंटी दे रही है फुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।